हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क सौरभ। और आप लोगों का स्वागत है डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स के चौथे एपिसोड पे। और आज हम इस एपिसोड में शुरू करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। हम पिछले दो एपिसोड्स में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 विच इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 विच इज अ डेफिनेशन ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ करने के बाद अब हम हमारे लिटरल जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके आर्टिकल्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बेस्ट फीचर्स जो कि राइट टू इक्वालिटी है, उसके पहले आर्टिकल 14 को इस हम वीडियो में पढ़ने जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी समय को बर्बाद करे चलते हैं आर्टिकल 14 के बेयर एक्ट की तरफ और जानते हैं कि क्या लिखा है आर्टिकल 14 के बेयर एक्ट में। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है आर्टिकल 14, जो कि हेडिंग के साथ है राइट टू इक्वालिटी। 3 लाइनों का छोटा सा आर्टिकल है, मगर वही बात है जो मैं आपको आर्टिकल 12 में भी बता चुका हूं कि आर्टिकल जितना छोटा होता है उसका असर और प्रभाव उतना ही बड़ा होता है। तो ये 3 लाइन के जो आर्टिकल है, इसके अंदर क्या लिखा है पहले उसे पढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि क्या है उसका मतलब। दोस्तों, ये कह रहा है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन the equality before the law or equal protection of law within the territory of India। तो दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि state shall not deny। state क्या है, जो मैंने आपको बताया, the definition of state is given in article 12, यानी किसी भी लॉ, किसी भी रूल या किसी भी तरीके से स्टेट इस टेरिटरी के अंदर एनी पर्सन, जब इन्होंने बोल दिया एनी पर्सन, सो दैट कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और कैन बी द फॉरेन सिटीजन एज वेल। तो एनी पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, इट गोज फॉर एवरी पर्सन हु इज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको जो स्टेट है वो बाय एनी लॉ और बाय एनी रूल डिनाई नहीं कर सकता इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोस्तों, आप बोलेंगे कि सौरभ भाई ये तो एक ही बात हो गई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बात तो वही बोली जा रही है, इक्वल लॉ। तो फिर इसमें फर्क क्या है? दोस्तों नहीं, ये जो आर्टिकल है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एज द वर्ड सजेस्ट इज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति है या फिर कोई आम बंदा है, he is equal before law. The law is same for everyone. And then second thing comes, that's equal protection of law. Equal protection of law से क्या मतलब है? वो कहना चाह रहा है कि लॉ की प्रोटेक्शन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए सब में। दोस्तों, इन दोनों चीजों में फर्क क्या है उसको जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा प्रियम्बल की तरफ। हमारा प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली एक तरीके से मिरर है, उसी के अंदर हमारे इस आर्टिकल का जवाब आपको मिल जाएगा कि वाई वी हैव यूज्ड 2 टर्म्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो चलो चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की तरफ। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इक्वालिटी वाले आप कॉलम में जब आ जाएं, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, तो इक्वालिटी में दे हैव मेंशन्ड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं इक्वल बिफोर लॉ, सो स्टेटस की बात तो हम कर चुके हैं, यानी हम लोगों को इक्वल स्टेटस दे चुके हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, किसी भी अपना प्रांत से आता हो या किसी भी और देश से भी आता हो, एनी पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगी, यानी इक्वल स्टेटस सबको दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो जीके 1 में रह रहा है उसका जो लॉ के प्रति जो स्टेटस है वो डिफरेंट है और जो किसी जे कॉलोनी में रह रहा है उसका अलग है। सब लोगों का इक्वल जो है स्टेटस है लॉ के सामने। तो जो यहाँ पे हम लोग स्टेटस की बात कर रहे हैं, दैट हैव बीन सर्व्ड बाय द इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट व्हाट अबाउट द अपॉर्चुनिटी? द अपॉर्चुनिटी इज बीन सर्व्ड बाय द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रिजर्व करता है मैं आपको बेसिकली समझाता हूं। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन कैसे होती है? एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। 3 लोग हैं, एक जो बहुत अच्छी डाइट लेता है, अच्छा खाना खाता है और उसका इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एक जो माइल्ड डाइट लेता है, माइल्ड तरीके से खाना खाता है, उसकी इम्यूनिटी माइल्ड है। एक जो बहुत ही पुअर डाइट लेता है और खाना कभी कभार खाता है या खाता नहीं है, 3 उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक है। तो 3 लोग हैं, जब हमको इन तीनों लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, यानी इन तीनों लोगों को हमको जब किसी बीमारी से बचाना है, तो हमको सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखना पड़ेगा?
हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो कि पुअर है, जिसकी डाइट पुअर है, जो खाना कम खाता है, यानी उसको अगर उस व्यक्ति को हमारे को ज्यादा टैबलेट्स, ज्यादा डाइट और ज्यादा खाना या किसी भी प्रकार से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टू। माइल्ड वाले को हमें थोड़ी कम देनी पड़ेगी और जिसकी सारी की सारी डाइट और सब कुछ अच्छा है उसे तो शायद प्रोटेक्शन देनी ही ना पड़े। तो दोस्तों जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसका कहने का मतलब ही यही है कि इक्वल प्रोटेक्शन यानी आप प्रोटेक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप उसको लॉ को आप लॉ में कुछ लोगों को फेवरेटिज्म दे सकते हैं बट फॉर द फैक्ट कि उस व्यक्ति को उसकी प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत थी या उस व्यक्ति को उस लॉ में स्पेशल फेवरेटिज्म की ज्यादा जरूरत थी। और यही वो कारण है आर्टिकल 14 के इन दो पार्ट्स की वजह से ही हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के कंसेप्ट को ला पाए और फिर भी इक्वालिटी बना पाए दोस्तों। क्योंकि जो लोग पिछले इतने सालों से इतने समय से प्रताड़ित हो रहे हैं और किसी ना किसी रूप से उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई जो किसी रिच व्यक्ति को, किसी पढ़े लिखे परिवार से आने वाले बच्चे को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास मीन्स थे उसे मिल पाई, तो हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा देने के लिए, ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ फेवरेटिज्म इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन कर सकते हैं और वो हमारे राइट टू इक्वालिटी को हार्म नहीं करेगा क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमने दे दिया है। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ टॉक्स अबाउट द स्टेटस ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ talks about the equal opportunity we are going to provide, the protection we are going to provide to the most vulnerable one by providing them some favoritism or by providing them some extra protection। तो दोस्तों अब चलते हैं मेरे नोट्स के ऊपर और मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने, क्योंकि हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट, तो मैंने क्या लिखा है अपने नोट्स के अंदर और क्या मेरा उस समय का ऑब्जर्वेशन था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दीज नोट्स। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग तरीके से मैंने लिखा हुआ बिकॉज दीज आर नोट्स एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू रॉ इन फ्रंट ऑफ द वीडियो। सो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आपको बिल्कुल रॉ नोट्स दिखाऊं, ना कि उनको थोड़ा सा पीपीटी बना के थोड़ा कट करूं या थोड़ा उनको ट्रिम करूं, बट मैं रॉ दिखाऊं ताकि आप लोगों को मेरा उस समय एज अ प्रिपरेशन एज अ स्टूडेंट माइंडसेट और मेरा टॉपिक्स में से क्या चीज निकालनी है वो आप लोग समझ पाए, ताकि आप भी जब नोट्स बनाए तो उन चीजों को आप ढंग से कर पाए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और मैंने देखो इसमें ही अपना डिफरेंशिएट कर दिया। EBL स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, EPL स्टैंड्स फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल 14 का डेफिनेशन लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और EBL के अंदर मैंने लिखा है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी सब लोग लॉ के आगे इक्वल हैं। इट्स एन इंग्लिश लॉ कंसेप्ट, ऑफ कोर्स इट हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड में है उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट की बात की जाती है और ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन में है। दोस्तों नेगेटिव कॉनोटेशन का मतलब क्या है? when we are talking about गवर्नमेंट शुड नॉट, इसमें आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल के बिगिनिंग तो उसमें क्या लिखा है? स्टेट शुड नॉट स्टॉप एनीवन, मतलब स्टेट शुड नॉट, जब नॉट आ गया तो इट्स इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन। तो आप देख सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट EPL इट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और देखो मैंने लिखा है छोटा सा रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम लोगों को कभी कभार कुछ लोगों को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है या जिनको, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो हमारे डिफरेंट क्लासेस ऑफ कास्ट हो, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है अपॉर्चुनिटी की, ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हम EPL के अंदर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर कर सकते हैं। EPL मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन बेसिस ऑफ इक्वल सर्कमस्टेंसेस। सो देखा कितना अच्छा सा मैंने उस समय भी लिखा हुआ है कि EPL का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन ऑन इक्वल circumstances on equal platform. So and that's we can say इसमें एक और चीज लिखी, punishment can't be same for 5-year boy and 40-year-old man in American law concept. So basically EPL is an American law concept and EBL is an English law concept, and EPL talks about positive connotation. It's talk about providing protection to other person, whereas EBL talks about गवर्नमेंट इफ नॉट प्रोवाइडिंग द इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो दोस्तों इसमें मैंने एक और लिखा है सो डिफरेंट ट्रीटमेंट टू अंडर डेवलप्ड क्लास और अंडर प्रिविलेज इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ इक्वालिटी। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें मैंने रूल ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ सेट बाय डाइसी, इसका एक छोटा सा मेंशन किया हुआ है। तो आप देखो इसमें मैंने आर्टिकल 14 के ऊपर देखो राइट में एक और चीज लिखी है, अवेलेबल टू ऑल पर्सन विद इन इंडियन टेरिटरी। ये हमारे जो
आर्टिकल उसके अंदर ही भी लिखा गया एनी पर्सन। सो एनी पर्सन से कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोज आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स। सो मेक श्योर आप इनको इतनी डीपली पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल 14 इज वन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर एनी फॉरेनर बट इन इंडियन टेरिटरी। सो दोस्तों दिस इज फ्रॉम माय नोट्स एंड दिस इज फ्रॉम द आर्टिकल। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूं आर्टिकल 14 के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की राइट टू इक्वलिटी की स्पिरिट को जगा के रखता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल स्टेटस देता है विद द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, वेयर एज इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन इंग्लिश कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज एन अमेरिकन कंसेप्ट। मैंने आप लोगों को एक डायरेक्शन दे दी है एक आर्टिकल 14 को लेके, तो मेरे मुंह से निकले गए एक वर्ड को अगर आपको समझ नहीं आया तो उसे रिसर्च करें, उसे पढ़ें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी। सो दोस्तों विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट।